हेलो स्टूडेंट्स, तो न्यू टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे शॉर्ट में कहते हैं MOT। ये पेज नंबर 113। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय F. Hund एंड R. S. Mulliken इन 1932। 1932 में हुंड्स एंड R. S. Mulliken ने ये थ्योरी दी थी। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है जस्ट एज इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इस थ्योरी में होता क्या है, इसमें आपको पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये कंबाइंड करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और इस कंबाइन के बाद एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। न्यू ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे और न्यू ऑर्बिटल को फॉर्म करते बनाते हैं। ठीक है, इस न्यू ऑर्बिटल को यहाँ पे कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका होगा? मॉलिक्यूल का होगा, सीधी सी बात है। जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल होता है दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस थ्योरी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए कहते हैं कि जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड होता है इसे हम यहाँ पे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके होंगे? ये होंगे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल किसके होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एटम्स के। तो जब एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी इसी पे काम करती है कि मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो मैं बुक से ही करवा रहा हूँ पहले आपको। उसका बुक का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल किसके होंगे? एटम्स के। जो एटम्स होते हैं, एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं, जैसे कि एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही जो मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मॉलिक्यूल में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ? मॉलिक्यूल्स में। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जो इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? मॉलिक्यूल के। वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे इलेक्ट्रॉन किसके? एटम के। एटम्स किसके? सॉरी, इलेक्ट्रॉन एटम्स के अगर होंगे प्रेजेंट तो कहाँ पे होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। एटम के केस में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कहाँ होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब एटम्स कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, सेम लाइक एटम। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। ये सेकंड पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड कैसे होता है? या तो जो एटम्स होंगे, एटम के जिनकी एनर्जी लगभग क्या होगी? सिमिलर होगी। जैसे 1s और 1s आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन करके और मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे। या लेकिन अगर मैंने कहा एक है 1s, ठीक है, और ये कंबाइन करेगा यहाँ से दूसरे के साथ, तो जिनकी एनर्जी लगभग क्या है? डिफरेंट है, उनमें कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहाँ पे होगा? जहाँ पे लगभग कंपैरेटिवली सेम एनर्जी है।
जो 1s है 1s के साथ ही कंपेयर होगा। या फिर दूसरा देखो सिमेट्री वाला, सिमेट्री में जैसे मैंने कहा px सॉरी ये y है, py के साथ कंबाइंड हो सकता है, या मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या फिर मैंने कहा ये px है और px है, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया आपको कि ये py है और ये px है, क्या इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो सकता है? क्या ये दोनों आपस में कंबाइंड हो सकते हैं? तो नॉट। तो ये कह रहा है कि एक प्रॉपर सिमेट्री के थ्रू क्या होंगे, एटम्स कंबाइंड होंगे, कोई भी नहीं हो सकता। जैसे आपको वीबीटी में बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था ओवरलैपिंग का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो वैलेंस सेल होते हैं उसमें लगभग सेम एनर्जी होती है, तो जिसमें वैलेंस सेल में सेम एनर्जी होगी वही क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी वैलेंस सेल वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस सेल, तो जिनमें वैलेंस सेल में क्या होती है, लगभग कंपेरेटिवली क्या होता है, सेम एनर्जी होती है, या फिर बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो वैलेंस सेल वाले ही ऑर्बिटल क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो इसमें थर्ड पॉइंट कहता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियस, while in a molecular orbital it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक एटम है, तो एक एटम में क्या होगा, जैसे मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या है, ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो केवल एक ही न्यूक्लियस से क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, इसी के इम्पैक्ट, इसी का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, एक ही न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा अगर एटम होगा तो। लेकिन अगर एटम ना हो, मॉलिक्यूल होगा, फिर क्या होगा, अगर एटम की जगह पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं। देखो एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक दूसरे से कंबाइन करेगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अंदर, ये तो दोनों के दोनों से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि जो एक एटम होता है, अगर हम सिंगल एटम की बात करते हैं, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो केवल एक ही न्यूक्लियस से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एक ही न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा। देखो इस न्यूक्लियस के अलावा और कौन है इसमें, अगर हम एक सिंगल एटम की बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूल में क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे। देखो अगर दो एटम, हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइंड होंगे, दो न्यूक्लियस हो गए। अगर मैं CO2 बनाता हूँ तो C का यहाँ पे बीच में C हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए, इसमें 3 न्यूक्लियस हो गए। तो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल होता है अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा। किस केस में, देखो मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंसेस होता है, जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होता है वो। ये देखो CO2 है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग होगी, क्या होगा, इन तीनों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तीनों के कनेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, या जैसे हाइड्रोजन बनाया हमने, अब जो ये न्यूक्लियस होगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो मोर देन वन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, जबकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो केवल एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए एटम को हम कहते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनो मतलब वन, जिसमें एक ही सेंटर होता है, मोनोसेंट्रिक। और जबकि मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक। पॉली मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। दिस इज पॉली मीन्स होता मैनी, मैनी मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो इसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेंगे।
ठीक है, जबकि एटम में एक ही न्यूक्लियस से अफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, वो फोर्थ पॉइंट कहता है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये पहले भी हमने कहा था हाइब्रिड वाले में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसे इसने कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब उसमें से कम दो तो होंगे ही होंगे, तो आधे क्या होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और आधे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका स्टेटमेंट देखो, फोर्थ वाला क्या स्टेटमेंट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे फॉर्म्ड होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया और यहाँ 5 बन गया या 3 बन गया, सेम बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जो बॉन्डिंग को क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल इसमें फॉर्म्ड होते हैं। हर हमेशा ध्यान रखना, सपोज करो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो कम से कम कंबाइंड होंगे ही होंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सपोज करो आपने हाइड्रोजन को कंबाइन किया, तो हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल होता है 1s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं आपस में, कंबाइंड होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो, तो इस तरीके से इसके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक होता है बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक जिसकी एनर्जी कम होती है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है और रिपल्सन में क्या होता है एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा हायर एनर्जी हो जाती है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन में आपको बताया एनर्जी रिलीज होगी यानी एनर्जी कम हो जाएगी। और जितनी एनर्जी इसकी कम होगी, एनर्जी लेस होगी, उतना इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। नीचे वाले को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाले को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हैज़ लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। उसकी एनर्जी कम होती है और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा एनर्जी उस ऑर्बिटल की ज़्यादा एनर्जी होगी तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमने अभी बता ही दिया था। इसके बाद है जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम is given by an atom, तो the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbital। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की डिफाइन क्या बताई थी आपको। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है कि द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, probability of finding the electron is maximum, finding the electron is maximum, जिसमें probability सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे मैंने कहा ये ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की probability सबसे ज़्यादा होगी।
3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे मैंने ये एक ऑर्बिटल बना दिया P, तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें भी सेंटर में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तो इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि हम किसमें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो कह रहा है ऐसे ही अगर हम सपोज करो कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे हमने सपोज करो P को और P को कंबाइन कर दिया, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे बन जाता है, आपको बताया था इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब ये जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस केस में बनेगा, मॉलिक्यूल के केस में। तो मॉलिक्यूल के केस में बनेगा तो कहता है कि जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो किस में होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में क्या होंगे, मॉलिक्यूल में होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अराउंड चारों तरफ, न्यूक्लियाई होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम होता है और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही मॉलिक्यूल होता है जो मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम एटम की बात करते हैं वैसे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये किस थ्योरी को बताता है, ये कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये किसकी बात बताएगा, हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात बताएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा। तो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर सपोज करो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया इस तरीके से, जैसे सपोज करो आपने ये ले लिया Px और ये Px, इन दोनों को ओवरलैपिंग करा दी, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, सेम लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, देखो अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हून्स रूल। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वहाँ पे तीनों रूल फॉलो होते हैं, ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वो भी इन तीनों रूल को फॉलो करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे अबाव रूल था, अबाव रूल, तो अबाव रूल क्या कहता है, अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इलेक्ट्रॉन अगर फिल होगा तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये भी यही कहता है कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है पहले वही फिल होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले ही जिसकी ज़्यादा उसको फिल कर दो, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, सबसे पहले फर्स्ट फील्ड वही होगा। यानी ये भी अबाव रूल को फॉलो करता है। सेकंड, ये पॉली रूल को भी फॉलो करता है, ये पॉली को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। पॉली क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। पॉली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल होगा जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, इसमें कोई भी सेम स्पिन वाला नहीं होगा। ये भी यही कहता है कि अगर मैंने किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते, दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो ये पॉली रूल को भी फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट इसमें आता है हून्स रूल। ये हून्स रूल को भी फॉलो करता है, हून्स रूल।
ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी को भी फॉलो करेगा। हुंस रूल क्या कहता है कि सपोज ये ऑर्बिटल है मेरे पास और ये इसमें मैंने D6 लिख दिया, ये D ऑर्बिटल है 5, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तभी जाके पेयरिंग होगी। मैं डायरेक्ट पेयरिंग नहीं कर सकता, यानी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मेरे पास 5 ऑर्बिटल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले मैं इससे पूरा भरूं, फिर मैं इससे पूरा भरूं, फिर मैं इससे पूरा भरूंगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हुंस कहता है कि जितने भी कि ऑर्बिटल होते हैं किसी भी सबसेल में, सबसेल मतलब डी में, तो डी या पी, उसमें जितने सबसेल होंगे तो सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, वो भी सेम डायरेक्शन में, देखो पैरेलल, उसके बाद पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगा, सपोज अगर इसमें 2 ऑर्बिटल हैं तो इसमें भी आपबाउ रूल फॉलो होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करूंगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो ये भी हुंस रूल को फॉलो करेगा। अगर हम इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें भी हम हुंस रूल को फॉलो करेंगे, यानी हम तीनों रूल फॉलो करेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का था। तो सारी चीज़ें हमने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल की ली हुई है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कहता है हम उसी को फॉलो करते जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट है जो इसमें नहीं दिया हुआ आपके पास, वो है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, जनरली सिग्मा से, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा लगा देंगे, कहीं पे पाई आएगा तो पाई 2py, पाई 2p x या z, तो जहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगी उसको पाई से शो करेंगे, जहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग होगी उसे सिग्मा से शो करेंगे। और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर से एस्ट्रिक लगा देते हैं, इससे पहचान हो जाती है। सिग्मा एस्ट्रिक 1s यानी कि ये एंटी बॉन्डिंग है, ऐसे सिग्मा एस्ट्रिक 2s यानी ये एंटी बॉन्डिंग है, ऐसी पाई एस्ट्रिक 2py यानी इसमें पाई बॉन्ड हो रहा है और एस्ट्रिक का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके पोस्टुलेट्स हैं जो वो ख़त्म होते हैं आपके पास। तो ये फर्स्ट लेक्चर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।